is a ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या गिवन है? फर्स्ट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। द सम ऑफ एक्स वाई जेड, ये जो तीन एंगल्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं, इसके सम बताना है। इसके लिए हमें पार्ट बी, जो इसमें बी क्यू ऑप्शन है ना, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। उसमें हमें एंगल डी गिवन है, तो इट मीन्स आपको एंगल जेड गिवन है। कितना? 130 डिग्री। ठीक। एंगल जेड गिवन है 130 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होगा? एंगल बी is equal to angle D, opposite angles are equal, and angle A is equal to angle C। ठीक है। एक तो ये चीज होती है। एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि बेटे जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स हमारे पास जो एंगल Y है, दैट इज हाफ ऑफ एंगल A, एंड एंगल X इज हाफ ऑफ एंगल C। काफी कुछ बता दिया मैंने। चलो अब ट्राई करो। नाइन्थ एफ रोल नंबर 2। नाइन्थ एफ रोल नंबर 2। बेटे आप बोले तो मुझे आवाज तो आई नहीं, जब आप बोले ही नहीं हो। आवाज नहीं आ रही नाइन्थ एफ आपकी। चलो आप जाओ सीट पे। नाइन्थ डी रोल नंबर 2। नाइन्थ डी रोल नंबर 2। नाइन्थ डी। स्विच ऑन योर माइक। स्विच ऑन योर माइक। यस। दोबारा बोलो। दूर करके बोलो, ज्यादा पास मत करो। नहीं समझ नहीं आया। देखो बेटे, अगर हम बात करें, ये हमारे पास एंगल कितना है? 130 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? ये भी 130 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है। इट मीन्स एंगल बी हमारे पास क्या होगा? दैट इज इक्वल टू एंगल जेड विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है। अब आप ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी, इट मीन एंगल जेड प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। यही हमें निकालना था। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन आ गया हमारे पास 2। पी का ऑप्शन, पी का कॉलम जो है, कॉलम 2 से मैच करता है, नंबर 2 से। ठीक। क्यू पे चलते हैं। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। एंगल डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। ओके। कौन करेगा?
नाइन्थ जी रोल नंबर 3। नाइन्थ जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स? 25। कैसे आया बेटे? 25 कैसे आया? बताओ कैसे आया 25? देखो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, एक प्रॉपर्टी सारे फॉलो करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इट मीन एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल डी आपको पता 130 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया बेटे? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, एंगल सी कितना आ गया हमारे पास? 50 डिग्री। यहां पे मैंने लिखा हुआ है एंगल एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। एंगल सी अगर 50 डिग्री है तो एंगल एक्स कितना होगा? हाफ ऑफ 50 डिग्री। इट मीन्स एंगल एक्स इज इक्वल टू 5 डिग्री। एंगल एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ 50 डिग्री। यहां से आया वो, तो इट मीन्स ये कितना आ गया? 25 डिग्री। क्यू का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज 1। ठीक है, ऐसे नहीं आंसर बता देना, क्वेश्चन पता होना चाहिए कि रीजन क्या है। ये तो आपको ऑप्शन से पता चल गया कि फोर्थ का ऑप्शन आंसर सी, सी पार्ट सी ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो आपने बता दिया कि हाँ जी वो मैच कर रहा है Q1 से, तो ऑप्शन इज आंसर इज 25। रीजन पता होना चाहिए कैसे आया 25। क्लियर है सबको? एवरीवन, एवरीबॉडी रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो। यस, गुड। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन पार्ट आर कॉलम 1 का आर। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, द वैल्यू ऑफ अ डब्ल्यू। यस, नाइन्थ ई, नाइन्थ ई रोल नंबर 5। यस बेटे, दूर करके बोलो, जोर से बोलो। बोलो, दोबारा बोलो। मैम शी सेइंग 90 डिग्री। हाँ जी 90 डिग्री, बट क्यों 90 डिग्री? रीजन दो। थोड़ा दूर करके बोलो बेटे, मैम की आवाज आ रही है, आपकी क्यों नहीं आ रही है? क्यों करते हैं बाइसेक्टर एट 90 डिग्री? हाँ जी, रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और हमें गिवन है ABCD इज अ रोम्बस, देयरफॉर W इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज द रीजन। ऑप्शन कॉलम 1 का Q मैच करता है कॉलम 2 के 4 के साथ। इस पे बात करते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो गया है।
ये मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ क्वेश्चन। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इज 30 डिग्री। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ बी। हाँ जी, ये तो बड़ा आसान ही क्वेश्चन है। नाइन्थ बी रोल नंबर 6। नाइन्थ बी रोल नंबर 6। यस बेटे बी की वैल्यू कितने डिग्री का आएगा? मैम 50 डिग्री। कैसे आया? मैम वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 65 एक्स सॉरी वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 65। ओके, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 65। देन बी कैसे आया 50 डिग्री, मैंने ये पूछा। मैम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी। हाँ, क्या होगा इनका सम? इनका सम क्या होगा? बेटे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी, गुड। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहीं से बी आ जाएगा बेटे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। गो टू योर सीट। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन इज सी। Question number 5. In a given figure, A, B, C, D is a parallelogram. M is the midpoint of BD and BD bisects angle B as well angle D. हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है A, B, C, D is a parallelogram. BD bisects angle B and angle D. And M is the midpoint of BD. ये हमें गिवन है। A, B, C, D ये रहा आपके पास। BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। यस बेटे, कौन प्रूव करेगा? नाइन्थ सी रोल नंबर 7। नाइन्थ सी रोल नंबर 7। हमें गिवन है, गिवन देती हूँ। A B C D
इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। M इज मिड पॉइंट ऑफ BD, BD bisect एंगल D एंड एंगल D। ये हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड जो है हमारे पास वो है एंगल AMB। ये कितने डिग्री का होगा, ये हमें फाइंड करना है। यस बेटे। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। अगर हम प्रूफ पे जाएं, BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D, और हमें ये भी पता है एंगल B और D इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे एंगल B और D, ये बताओ चलो। हाँ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एज वी नो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम। एक ऑपोजिट, OPP ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। अगर मैं कहूँ 60 डिग्री 60 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों तरफ अगर मैं हाफ कर दूं तो 30 डिग्री बटे 30 डिग्री के इक्वल होगा, है ना? तो हम ऐसे कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल D। ये हम कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। क्लियर? चलो, अब क्वेश्चन में दिया है BD बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन ये एंगल इसके इक्वल है, और हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब यही हो गया। इसको नाम ले लेते हैं, मान लो ये मेरे पास एंगल ए है, एंगल D का हाफ एंगल 1 हो सकता है कि नहीं? यस और नो? एंगल D का हाफ एंगल 1 लिख सकते हो आप? बोलो बेटे। एंगल B का हाफ एंगल 2 लिख सकते हैं हम? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 विद रीजन लिखेंगे, बिकॉज BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। तो हम विद रीजन सब कुछ बताते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD, in triangle ABD एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, AM को इग्नोर करो। अब हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 2 के सामने साइड हमारे पास कौन सी है? AD। ठीक है, और एंगल 1 के ऑपोजिट साइड, D के ऑपोजिट साइड कौन सी है? AB। अगर एक ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर 1 के ऑपोजिट AB इज इक्वल टू AD। रीजन दोगे? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल में होने चाहिए ये। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था ABCD इज अ
पैरेललोग्राम। हमने उस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दी, तो ये कौन सी कोऑर्डिनेटर बन गई है पैरेललोग्राम से? अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाती है? मैंने पहला जो हमने क्लास लगाई थी, तब मैंने सब कुछ लिखवाया था अच्छे से कि पैरेललोग्राम में ये हो गया तो वो वाली कोऑर्डिनेटर कौन सी बनेगी, रेक्टेंगल कब बनेगी, रोम्बस कब बनेगी, स्क्वायर कब बनेगी, लिखवाया था ना मैंने, है ना? तो अब मुझे ये बताओ कि अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम क्या होती है? रोम्बस। वेरी गुड। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होती है? रोम्बस। नहीं रहा। ठीक है, ऊपर कर दूं थोड़ा सा, लिख लिए यहां तक? तो चलो पूरा लिख देते हैं। एज adjacent sides of a parallelogram are equal, therefore it is a rhombus। क्या है ये? रोम्बस। ठीक है, ये मैंने ए डी जे डॉट लिखा है, एडजस्टेंट साइड्स। ठीक है, क्लियर है? गो टू योर सीट बेटे। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल है तो हमारे पास क्या होता है? रोम्बस। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं ए एम को देखो, रोम्बस की प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो तो हर पैरेललोग्राम की है। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? डायगोनल, ये बाइसेक्ट कर रहा है बीडी को, इसको एक्सटेंड कर दो ए एम को, ये सी को मीट करेगा, तो ए सी आपका एक डायगोनल बन गया जो एम से पास हो रहा है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है? डायगोनल कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक आपने जब प्रूव कर दिया ना रोम्बस, इसके बाद क्वेश्चन डन है आपका, क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी ही यूज करनी है रोम्बस की। कंप्लीट कर दें। डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect at 90 degree, therefore angle AMB is equal to 90 degree। क्लियर है बेटे? कोई डाउट इसमें? लिख लो इसको। यहां से प्रूफ शुरू हो रहा है, डायग्राम वैसे तो बनी हुई है, कहो तो दोबारा बना, डायग्राम तो इसमें भी असाइनमेंट में भी है, तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, फटाफट लिख लो, फिर हम आगे करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्वेश्चन क्लियर है तो रेज हैंड करो, एवरीबॉडी रेज योर हैंड इफ यू क्लियर द क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। लिख लिया आई थिंक सबने। हम आगे करें क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ABCD is a rhombus, then
ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आगे कर रही हूं मैं। डायग्राम प्लॉट कर देते हैं पहले हम। इज अ रोम्बस एंड दिस इज द, हमें क्या आगे बने, ए सी डी। ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी इज द रोम्बस। हमें रोम्बस से ही हमें ये पता चल गया है, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें रोम्बस अगर पता हो, अगर हमें कोऑर्डिनेटर का नेम पता है ना, तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज रोम्बस क्या क्या होगी हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। पहली प्रॉपर्टी हम ये यूज कर सकते हैं। दूसरी हम यूज कर सकते हैं AO is equal to OC and BO is equal to OD. Diagonal bisect each other. तीसरे diagonal bisect at 90 degree. Angle AOB is equal to 90. मैंने एक ही एंगल लिखा है, मीन्स सारे एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। जब भी आपको कोऑर्डिनेटर का नाम दिखेगा, तो कोऑर्डिनेटर की जो बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके साइड से रिलेटेड, उसके डायगोनल से रिलेटेड, वो आपके दिमाग में उसी टाइम आ जानी चाहिए। उसको चाहे साइड पे लिख लिया करो, ताकि दिमाग में रहे। ठीक, उसको हम यूज करते हैं, क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं। अब देखो, इसको यूज करते हैं, प्रूफ करते हैं शुरू। प्रूफ में हमारे पास, हमें पता है ये चीज, एओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। इट मीन्स हमारे पास जो ए सी है इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी है। इट मीन्स हाफ ऑफ, मीन्स ए ओ प्लस ए ओ लिख सकते हो, टू टाइम ऑफ ए। बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ए ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये आ गया हमारे पास, ए ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसी तरह हमारे पास बी ओ क्या आ गया, हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो हम ये ट्रायंगल उठाते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, हाँ जी, कौन करेगा आगे, बी। नाइन्थ बी, रोल नंबर 10। नाइन्थ बी, रोल नंबर 10। मैम यस। इसके आगे कंप्लीट करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन ट्रायंगल ए ओ बी, बोलो बेटा। हाइपोटेन्यूज कौन सा है आपका ए ओ बी में, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी।
एक्सक्यूज मी मैम। बेटा मैम ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ए ओ सी नहीं आएगा? ए सी इक्वल टू ए ओ प्लस, ए ओ फिर हाफ ऑफ ए सी नहीं आएगा फिर ऐसे? अच्छा यहाँ पे एसी आएगा, ठीक है बेटे। मैं ए बी, चला तो एसी से ही था। यहाँ पे एसी ए बी लिखा गया गलती से। ओके, थैंक यू। यस बेटे, कंप्लीट करो क्वेश्चन जल्दी से। नाइन्थ बी। नाइन्थ बी बेटे, ए ओ बी ये ट्रायंगल है हमारे पास। 90 के सामने जो साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ पे 90 का एंगल एंगल ओ है, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसे बंद हो जाता है लाइट जाने से? सारे ही बंद हो गए होंगे। स्पीकर इज नॉट वर्किंग बेटे। Raise your hand if am I audible. Okay. Yes, बेटे करो. Yes, you can. First of all, we have given that एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। एक तो थोड़ा धीरे बोलो, एक थोड़ा जोर से बोलो और माइक को थोड़ा दूर करके बोलो। in a triangle AOB by Pythagoras theorem, we can state that OA square plus OB square. ए बी स्क्वायर, अच्छा ए ओ स्क्वायर बोला था आपने। ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू AB square. ए बी स्क्वायर। गुड। ए बी स्क्वायर। ए ओ एंड ओ बी का क्या करें अब हम? Then we have given that AO is equal to half of AC, then 2OA square. No, 2OA square. प्लस बी ओ Half of BD square. हाफ ऑफ बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया? ए सी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। आंसर आ गया बेटे हमारे पास, क्वेश्चन डन है। तो क्या आ गया? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ए बी स्क्वायर। वेरी गुड। ऑप्शन बताओ जरा कौन सा है? ऑप्शन इज सी। वेरी गुड। ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी बेटे। थैंक यू। क्वेश्चन डन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे पास क्या है। In the given figure, AD is a median of a triangle ABC. Midpoint theorem लगेगी अब आपको। Midpoint theorem आगे कर दूं? थोड़ा सा मिड थ्योरम प्रूफ नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ उसका कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं 2 मिनट में। कौन बताएगा मिड पॉइंट थ्योरम? मैं डायग्राम प्लॉट कर देती हूँ आपके लिए। जी, किसको बहुत अच्छे से आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड।
नाइन्थ ए, नाइन्थ डी, और किसी ने नहीं रेज हैंड किया, और किसी को नहीं आती? नाइन्थ जी, जो शरण हो गया, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, आप कमांड भी सुनते टीचर। नाइन्थ ई, जब कमांड को देती है तो हैंड रेज किया करो। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई में कौन बताएगा मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? सिर्फ स्टेटमेंट पूछिए, मैंने प्रूफ नहीं करवाना आपसे। इसको आगे स्टेटमेंट, चलो आगे माइक के पास बोलो। चलो डी सेक्शन आती है, चलो फिर यस, नाइन्थ बी, नाइन्थ बी, नाइन्थ बी रोल नंबर 12, रोल नंबर 12। Yes. बेटे मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट अपनी वर्डिंग में बताओ, ये नहीं है जैसे लिखा है उसको वैसे ही बताना है आपने, अपनी वर्डिंग में बताओ, जैसे आपको समझ आती है वैसे बताओ। A quadrilateral or parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel the half of third side. In a triangle, a pair of opposite sides, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। चलो नाइन्थ डी आप बताओ बेटे, नाइन्थ डी कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। मैम ने जिसको बोला है वो आओ। माइक थोड़ा नीचे चलो। And the line segment dividing two midpoints of the sides is parallel to the third side and half. बिल्कुल, वेरी गुड। Midpoint of two sides of a triangle parallel to third side and by half of a third side. It means हमें क्या गिवन होता है वो देखो, हमें जो गिवन होता है मिड पॉइंट थ्योरम में AE is equal to DB. D is a midpoint of AB and AE is equal to EC. E is also a midpoint of AC. हमें जो दो साइड्स होते हैं उनमें उन दोनों के मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं, ठीक है। D and E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। और जब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, मैंने क्या किया, ये जो मिड पॉइंट थे इनको मीट कर दिया। जब हम इनको ज्वाइन करते हैं जो हमारे पास लाइन बनती है दैट इज DE। जो हमें DE मिली है दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। थर्ड साइड कौन सी बची है? BC, ठीक है। तो इट मीन्स DE इज पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ BC। DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये ट्रायंगल में लगती है, क्वाड्रिलेटर में नहीं लगती। क्लियर। और हम क्या लेते हैं, दो साइड्स के मिड पॉइंट लेते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, उससे जो लाइन हमें मिलती है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और वो हाफ भी होती है थर्ड साइड से, ठीक है। अगर मैं कहूँ BC मेरे पास 6 सेंटीमीटर है तो DE मेरे पास 3 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। हाफ होती है उससे एग्जैक्ट। तो इसको हम यूज करते हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी है। हाँ जी, नाइन्थ जी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, नाइन्थ जी रोल नंबर 15, नाइन्थ जी रोल नंबर 15।
Time is over. Time is over. नहीं और कोई नहीं, मुझे ये बताओ 9th जी, रोल नंबर 15, Line drawn from the one side of triangle. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बताओ जरा। Ma'am, the line drawn from the one side of triangle. And दोबारा बोलो जरा। the line drawn from the one side of triangle. हाँ, लाइन तो ड्रॉन होगी, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वन साइड ऑफ ट्रायंगल। आगे क्या है ये? And the midpoint of the triangle हाँ जी, from the one side. ओके आगे। A line drawn from the midpoint of a triangle parallel to third side bisect the second side। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें बोला गया है कि अगर हम एक मिड पॉइंट ले लें, AD इक्वल टू DB, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन BC के पैरेलल लाइन प्लॉट करते हो, तो जो सेकंड साइड को मीट करता है पॉइंट, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, हमें इसमें गिवन क्या होता है ये देखो, इसमें हमें गिवन होता है AD इज इक्वल टू DB। एक तो ये गिवन होता है, और क्या गिवन होता है, ये हमें मिलता है ठीक है, DE पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन होता है। ठीक है, इसमें हमें मिलता क्या है, जो हम प्रूव दैट करते हैं, जब हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, इसमें हमारा रिजल्ट आता है AE is equal to EC. It means E is the midpoint of AC. Clear? E is the midpoint of AC. This is your converse of midpoint theorem. तो यहाँ हम कहते हैं E is midpoint of AC. I think clear है बेटे, converse of midpoint theorem भी clear है, midpoint theorem भी clear है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? इसको एक बार रीड करके आना है अच्छे से, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, इसका कन्वर्स क्या होता है, ताकि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डन हो सके। क्लियर है बेटे? ओके देन, बाय। Yeah.